Hello everyone, welcome to class number 13 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of CBSE board. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है और कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट्स के बारे में जिनको हम हमारे जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। आज के क्लास में हम जिस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस कंपोनेंट का नाम क्या है। उस कंपोनेंट का नाम जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, उस ग्राफिकल कंपोनेंट का नाम है ऑप्शन पेन। ऑप्शन पेन एक किस तरह का ग्राफिकल कंपोनेंट है और इस तरह के ग्राफिकल कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है ये ऑप्शन पेन एंड कब इस कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। We use J option pen when we want to request information from the user, display information to the user, or a combination of both. Okay. तो जब हमें यूजर को कोई इंफॉर्मेशन दिखाना हो या फिर अगर हमें यूजर से कोई कंफर्मेशन लेना हो, है कि नहीं। अ, जैसे कि सपोज हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ पे हम ऑप्शन देते हैं यस, नो या फिर कैंसिल वाला, है कि नहीं। ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स दिखाना हो या फिर हम ऐसा कोई बॉक्स दिखाना चाहते हैं जहाँ पे यूज़र कुछ इनपुट दे सकता है और उस यूज़र इनपुट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उस यूज़र इन इन मतलब जो इनपुट को हम रीसेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस वाला डायलॉग बॉक्स हो तो this kind of component can be added in Java application project by using which component? By using option pane component। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि option pane component क्या है। Option pane component is used to request some information from the user। ओके, मतलब अगर हमें यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, ओके, यस नो के फॉर्म में, या फिर हमें यूज़र को कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना हो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये ऑप्शन पेन। या फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यूज़र से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करके और उसी को फिर सेम डायलॉग बॉक्स में हमें डिस्प्ले कराना हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम जिस कंपोनेंट के माध्यम से कर सकते हैं, दैट ग्राफिकल कंपोनेंट इज नोन एज ऑप्शन पेन कंपोनेंट। तो अभी तक हमने जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया है जिनको हम हमारे जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये सारे के सारे ग्राफिकल कंपोनेंट जो हैं वो एक पैकेज में हमें प्रोवाइड किया गया है, जिस पैकेज को हम क्या बोलते हैं, जिस पैकेज को हम बोलते हैं स्विंग पैकेज। ओके, पैकेज का नाम क्या है, पैकेज का नाम है स्विंग पैकेज। इस स्विंग पैकेज के अंदर वो सारे के सारे क्लासेस, इनबिल्ट क्लासेस हमें प्रोवाइड किए गए होते हैं कंपोनेंट वाइज। जैसे कि ऑप्शन पेन कंपोनेंट के लिए हमें जे ऑप्शन पेन, ऑप्शन पेन कंपोनेंट के लिए हमें जे ऑप्शन पेन क्लास, कॉम्बो बॉक्स के लिए जे कॉम्बो बॉक्स क्लास, चेक बॉक्स के लिए जे चेक बॉक्स क्लास। ऐसे हमें प्री डिफाइंड क्लासेस जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं उनके, वो हमें स्विंग पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया गया होता है। और वो हर एक क्लास के अंदर बहुत से, जैसे कि सपोज हम लेते हैं जे चेक बॉक्स, उस हर एक क्लास के अंदर बहुत से क्या होते हैं, बहुत से प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, और उसके साथ बहुत से मेथड्स भी होते हैं। ओके, ये सारे प्री डिफाइंड होते हैं हर एक क्लास के अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी क्लास यूज करना हो, कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट यूज करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विंग पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं सबको एक बार में हम इंपोर्ट कर दें, तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं एक बार में। अगर हम चाहते हैं ओनली कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअली ग्राफिकल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करें, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जे ऑप्शन पेन को इंपोर्ट करना है तो इंडिविजुअली ऐसे लिख सकते हैं। उसके बदले अगर मुझे जे चेकबॉक्स को इंपोर्ट करना था तो ऐसे हम जे चेकबॉक्स लिख सकते हैं। ओके,
तो जे ऑप्शन पेन जो है वहाँ पे हम जो देखेंगे, वहाँ का जे जो है वो कैपिटल है, बट उससे पहले हमने जितने ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया उन सब का जे जो है वो स्मॉल रहेगा। ओके। और जावा जबकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल यूज करना कंपलसरी है, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल यूज करना कंपलसरी है। ओके। तो अगर कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट को हम यूज करना चाहते हैं हमारे जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, तो उसको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। देन ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये जबकि जावा के एडवांस वर्जन के कंपोनेंट्स हैं, तो इसीलिए जावा एक्स से में बिलोंग करता है ये सारे कंपोनेंट्स। देन जावा एक्स में बहुत से पैकेजेस होते हैं, उनमें से एक पैकेज है स्विंग पैकेज। देन स्विंग पैकेज के अंदर स्टार स्टार मीन्स ऑल। ओके। स्विंग पैकेज के अंदर जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट के क्लासेस हैं वो सारे के सारे क्लासेस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, जिसके द्वारा हम किसी भी क्लास के कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ओके। सो आई थिंक जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्या है, उसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। अभी हम उसके कुछ मेथड्स देखते हैं। जैसे कि हमने तीन तरह का कंडीशन देखा, ऑप्शन पेन को हम तीन तरह की कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या था? फर्स्ट कंडीशन ये था कि अगर हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ यूजर को हम सिर्फ मैसेज दिखाना चाहते हैं। ओके। तो अगर हमें सिर्फ यूजर को कुछ मैसेज दिखाना हो, तो यूजर को सिर्फ मैसेज दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं जे मतलब सो मैसेज डायलॉग मेथड। ओके। तो सो मैसेज डायलॉग मेथड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस मेथड का काम क्या है। इट विल शो सम मैसेज और सम इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बॉक्स। ओके। तो जे ऑप्शन पेन का ये जो मेथड है, इस मेथड का काम क्या है? जे ऑप्शन पेन का ये जो मेथड है, इस मेथड का काम है टू शो सम इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ओके। यूजर को ये कुछ इंफॉर्मेशन शो करेगा, और इस तरह के मेथड को यूज अगर करके हम एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे वो हमें एक सिंगल बटन प्रोवाइड करता है। ओके। मतलब हम मैसेज देखेंगे, मैसेज देखने के बाद वहां पे एक सिंगल बटन होता है, ओके बटन। उस ओके में हम क्लिक करेंगे बस। ओके। देन अगर हम चाहते हैं यूजर से हम कुछ कंफर्मेशन लें यस नो के फॉर्म में, है कि नहीं, तो उसके लिए हम जे ऑप्शन पेन का कौन सा मेथड यूज करेंगे? सो कन्फर्म डायलॉग मेथड। तो सो कन्फर्म डायलॉग मेथड में तीन बटन हमें मिलता है वहां पे, जैसे कि सपोज यस, नो, कैंसिल, ऐसे तीन बटन हमें वहां पे मिलता है। और उसके साथ वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया होता है यूजर को। यूजर उस क्वेश्चन का आंसर यस, नो या फिर कैंसिल के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स अगर हमें चाहिए हमारे एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जे ऑप्शन पेन का सो कन्फर्म डायलॉग मेथड। देन नेक्स्ट मेथड इज सो इनपुट डायलॉग मेथड। सो इनपुट डायलॉग मेथड में हम क्या कर सकते हैं? हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके। एक इनपुट बॉक्स या फिर एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करके यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। इनपुट लेने के बाद उसी इनपुट इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके हम इन आउटपुट भी वहां पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके। सो ऐसे तीन तरह के डायलॉग बॉक्स हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में बाय यूजिंग जे ऑप्शन पेन क्लास। सो आई थिंक जे ऑप्शन पेन कंपोनेंट क्या है, इस कंपोनेंट को हम किस तरह के पर्पस के लिए यूज करते हैं, आई थिंक वो इजीली सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने जो तीन मेथड के बारे में डिस्कस किया, जो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड का काम क्या है? फर्स्ट मेथड का काम है ओनली मैसेज को शो करना। उसको मतलब हम जो मैसेज इनपुट के हिसाब से देंगे उसको वो बस शो करेगा। मतलब हम मैसेज क्या दिखाना चाहते हैं वो सेट करेंगे, है कि नहीं। वहां पे हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हम अगर उसका सिंटेक्स देखें, तो उसका अगर हम सिंटेक्स अच्छे तरीके से देखेंगे, तो उसका सिंटेक्स यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है। जे ऑप्शन पेन मतलब जिस क्लास से वो मेथड बिलोंग करता है, देन डॉट
सो मैसेज डायलॉग मेथड, देन उसके बाद जो भी मैसेज हम शो करना चाहते हैं उसको पैरामीटर के हिसाब से हम पास करेंगे। बट सो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स मेथड का काम क्या है, वहां से हमें कुछ रिटर्न मिलने वाला है कि नहीं? या तो यस, या तो नो, या तो कैंसिल, ऐसे कुछ रिटर्न मिलने वाला है। एंड जो भी हमें रिटर्न मिलेगा उसको हम एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। वैसे ही जो सो इनपुट डायलॉग मेथड है, वहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स देते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से हमें कुछ रिटर्न मिलने वाला है, तो उसको हम भी एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। ओके, तो ये अभी आसान तरीके से सबको सिंटेक्स भी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स थे जिनको हम यूज करने वाले हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, वो सारे के सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर जाएंगे, सेकंड चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे बाकी कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।